था, 4 लोगों ने, एक रजत था, एक शिल्पा जी थी, एक करणवीर था और एक ये सारा। तो रजत का तो सिंपल ही था, उसको क्या, मैंने वो सो रहा था और मैंने उसके ऊपर फिरकी उड़ाई, मस्ती किया, तो उसको चिढ़ मच गई, इसलिए उसने मुझे नॉमिनेट कर लिया इस बात पे। बहुत ज्यादा ओपन थी सबके साथ, आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट। मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था, मुझे नहीं पता था कि पहले हफ्ते में कुछ रिश्ते एस्टैब्लिश करने होते हैं या कुछ कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने होते हैं। ऑडियंस, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ एज अ व्यूअर, आप बिग बॉस में क्या देखना चाहते हैं? इस बार के जो लोग हैं वो थोड़े कम टॉक्सिक टाइप है, थोड़े इवॉल्व टाइप के हैं, थोड़े मैच्योर टाइप के हैं, थोड़े वैसे हैं जिन्होंने बहुत दुनिया देखी है। 2 बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे कुछ सब्जेक्ट्स में केटी मिला है और मम्मी मेरे को डांट रही कि खबरदार चुपचाप पहले अपने ग्रेजुएशन खत्म कर, इट वाज अ स्ट्रिक्ट रूल, कुछ भी तुम अपने लाइफ में जो करना है करो, बट यू हैव टू फिनिश योर एजुकेशन, यू हैव टू हैव अ स्पेशलाइजेशन इन समथिंग। तो एकेडमिक्स एंड प्रोफेशन दोनों ही एक तरफ से वो हो गया। इस दौरान आई लॉस्ट माई डैड, माई ग्रैंड डैड एंड माई ग्रैंड मॉम, ऑल बैक टू बैक। टीवी के ऑफर्स हमेशा से बचपन से आते थे, बचपन से जब से 17-18 इयर्स की उम्र से ही आते थे। बात करके देखते क्या करना है, लेट्स गिव इट अ शॉट करना पड़ता है। और मेरी कुंडली में भी ऐसी लिखी हुई है कि शी इज गोना बी अ वेरी पॉपुलर एक्टर एंड दिस एंड दैट व्हाटएवर। तो कनेक्टिंग ऑल दीज डॉट्स, मैंने ये वाला पॉइंट जाके पेरेंट्स को बोला था, बाकी का रैंडमली आई हैड नेवर इवन टोल्ड माय पेरेंट्स। तो वो एक था कि मुझे वो बैरियर से टूटना है, आई वांट टू ब्रेक फ्री, आई वांट टू पिक चैलेंजेस। मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, बस कोई मुझे चैलेंज कर दे। उस टाइम पे अपनी जो फीलिंग्स है वो फील करती हूँ और वो मेरे मुंह से निकलता है। मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ तो मेरी फीलिंग रॉन्ग नहीं हो सकती है, तो इसलिए मैं नहीं देखती हूँ। हमने कभी कभी ऐसे खुद को ताड़ने का मन किया तो अलग बात है कि अच्छा इस कॉस्ट्यूम में अच्छी लग रही थी, हाँ ये बाल अच्छा है, ये मेकअप ऐसा होना चाहिए, ये हीरो ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, और वैसी मस्ती वाले मूड में। सो मित्रों, वी आर एट मित्रों Okay. एंड वी हैव नायरा बनर्जी विद अस। सो वैसे बंगाली एंड पंजाबी दोनों खाने के शौकीन हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मुझे लगता है अगर हम किसी अच्छी सी जगह पे बैठे हैं तो कुछ खाने को ऑर्डर करते हैं। अरे करना ही चाहिए यार, वरना मैं क्यों बैठूं यहाँ पे आपसे बात करने। तो मित्रों आ जाओ कुछ ऑर्डर लेने के लिए। यार देखो, जो आपके पास सबसे अच्छा हो, सबसे टेस्टी, सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट बस सेलर, अपने आप ही ले आओ, ठीक है? सो और जल्दी, क्योंकि हम बहुत भूखे हैं बातों के भी और खाने के भी। सो हाउ इज लाइफ आफ्टर बिग बॉस? 1 वीक थोड़ा सा वियर्ड था, क्योंकि बहुत वियर्ड था, थोड़ा नहीं, मैं पढ़ रहा था अभी कमेंट्स जो हैं, पीपल आर लाइक कि साजिश हो गई एंड यू नो योर फैंस आर वेरी डिसअपॉइंटेड। लाइक मैं खुद इतनी शॉक थी कि लाइक यू नो ऐसा किसी भी इंसान को ना 1-2 हफ्ते तो लगते ही सेटल फील होने के लिए। मैं कोई वैसी क्रिमिनल थोड़ी हूँ या कोई लड़ाकू इंसान थोड़ी हूँ जो पहले ही धाड़ स्टार्ट कर दूंगी। तो मुझे थोड़ा सा जोन में आने में टाइम लगा, लोगों को समझना। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो चीज़ें बहुत ऑब्जर्व करती हूँ एंड एनालाइज करती हूँ, एंड देन फॉर मी इट्स ईजियर टू हिट इट राइट। तो 2 हफ्ते मुझे वहाँ लगे एंड तीसरे हफ्ता व्हेन आई गॉट इनटू द जोन, मैं ऑलरेडी नॉमिनेटेड थी बाय सम पीपल हु वर by some people. So everyone knows and but perhaps audience does not know the other side of the things which I know. So yeah, it took a while and then सब लोग अभी भी like मैं कभी-कभी लाइव देखती हूँ, मेरी चर्चा होती है, मेरी बातें होती है वहाँ पे कि जो भी है, मतलब जहाँ हम नहीं होते वहाँ हमारे चर्चे होते हैं। होने ही चाहिए। अदर साइड क्या है वैसे, इफ यू वांट टू टेल द ऑडियंस? आपने कहा ना अदर साइड, मुझे 3 लोगों ने नॉमिनेट किया था, 4 लोगों ने, एक रजत था, एक शिल्पा जी थी, एक करणवीर था और एक ये सारा। तो रजत का तो सिंपल ही था, उसको क्या, मैंने वो सो रहा था और मैंने उसके ऊपर फिरकी उड़ाई, मस्ती किया, तो उसको चिढ़ मच गई, इसलिए उसने मुझे नॉमिनेट कर लिया इस बात पे। ठीक है, मैंने भी तुमको नॉमिनेट किया, कोई बात नहीं। फिर आई शिल्पा जी। अब शिल्पा जी तो पहले हफ्ते में मेरे बहुत गुनगारी थी बैठ के कि हाँ नायरा जैसी बहू, यू नो इतना अच्छा खाना बनाती है, किचन को साफ करना अच्छे से जानती है, घर में इतना अच्छा कंट्रोल है, होल्ड है, ये है वो है, यू नो बेसिकली शी वुड कीप टॉकिंग अबाउट मी अ लॉट। और फिर जब ये चीज़ें देखा मैंने, मैं उनके लिए बहुत बार लड़ी भी अविनाश से कि आप इतना डिसरेस्पेक्टफुली क्यों बात करते हो शिल्पा जी, शी इज अ सीनियर, शी इज लाइक अ मदर फिगर, व्हाटएवर। आई फॉट अ लॉट फॉर हर विद हिम।
इवन तो मेरा और अविनाश का कोई डायरेक्ट कुछ था ही नहीं, कभी भी कोई प्रॉब्लम कोई झगड़ा कुछ था ही नहीं। एंड एक पॉइंट के बाद मैंने महसूस करना शुरू किया कि वो कुछ ज़्यादा ही रोना धोना में वो कर रही है, एक्स्ट्रा रोना धोना कर रही है। तो आपके खुद का बच्चा थोड़ी है जो आपको बदतमीजी कर रहा है, इज नॉट योर रियल सन राइट, इज जस्ट अ कंटेस्टेंट है ना, यंग गाय। आप उसको दो चीज़ें बता के एकदम चुप करवा सकते हो और खुद अपना देख सकते हो, उसके लिए खाना छोड़ देना, ये करना, ये सब मुझे ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रामेटिक लगा और मुझे सच नहीं लगा। वो चीज़ देख के मैंने थोड़ा सा रोज रात को बैठना जो है वो हल्का सा कम कर दिया था। बट स्टिल हमारा जो ग्रुप था या हम जो फ्रेंड्स थे, मैं, चुम, करणवीर, श्रुतिका, शिल्पा, ये लोग सब, हम लोग कभी कभी शिल्पा जी के बेड पे, कभी कभी रजत के बेड पे, कभी कभी चुम के बेड पे, तो कभी कभी मेरे बेड पे रोज रात को हम सब मिलके गप्पे लड़ाते थे। फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट बट शिल्पा जी ने मुझे क्या बोल के नॉमिनेट किया कि नायरा के साथ मेरा बॉन्ड नहीं है। जो पहले हफ्ते में मेरा इतना गुण गा रही थी, बैठ के पूरा टाइम मेरे से टाइम स्पेंड कर रही थी और मेरे बेड पे गप्पे लड़ा रही थी, वो बोलती मेरे साथ बॉन्ड नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया ओके फाइन, व्हाटएवर यू फील। फिर आई भी मेरे साथ बात करने के लिए, मेरे पास और कोई नाम नहीं था लेने के लिए, इसलिए तुम्हारा नाम लिया। मैंने बोला हाँ, कोई नाम नहीं था इसलिए मैं ही बैठी थी आपको नाम लेने के लिए, दिस वाज योर व्हाटएवर। तो सेकंड थे, थर्ड थे अपने करणवीर का भी सेम ही, मतलब खतरों के खिलाड़ी वाला वाइब था हमारा। एंड यू नो हम लोग रोज साथ में वर्कआउट करते हैं एंड काफ़ी सारे हंसी मजाक भी करते हैं, जोक्स भी क्रैक करते हैं, रोज रात को गप्पे भी लड़ाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। और फिर वो मुझे नॉमिनेट करती ये बोल के कि हमारी शायद वाइब मैच नहीं होती। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स। तो आप इतने टाइम से एक्टिंग कर रहे थे मेरे साथ, शायद सारा का था जो वो मैं फिर भी समझ सकती हूँ। उन्होंने मुझे क्या बोला कि नायरा का कैरेक्टर एस्टैब्लिश नहीं हुआ है पहले हफ्ते में। तो मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओपन थी सबके साथ, आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट। वो अलग बात है कि मेरे सीन्स काटे गए, मेरे सीन्स दिखाए नहीं, क्योंकि मेरा कोई मुद्दा स्ट्रांगली हुआ नहीं। अब लोग मुझे डोमिनेटिंग समझते थे, लेकिन मुझे किसी ने चैलेंज नहीं किया। चुपचाप मेरी बात सब लोग मान लेते थे, तो उस चक्कर में मेरा कोई मुद्दा नहीं उठा, क्योंकि मैं जो भी बोलूँ पीपल यूज्ड टू लिसन टू मी, यू नो। तो अब इसमें मैं क्या करूँ, पॉइंट ऑफ व्यू भी देती थी तो कभी कभी होता है ना कि दो इंसान के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कुछ झगड़ा चल रहा है, तो आप फालतू में उसके अंदर नहीं कूदते हो, आप तब कूदते हो जब चीज़ों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश में जारी रहती है। तो जो भी है, तो सारा का पॉइंट मुझे फिर भी ठीक से ये हुआ कि एक कैरेक्टराइजेशन, एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश जो होता है पहले हफ्ते में, जो कि आई डोंट बिलीव इन दैट और आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया था कि बी ऑर्गेनिक। एंड इस चक्कर में बी ऑर्गेनिक तो है ही, मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था, मुझे नहीं पता था कि पहले हफ्ते में कुछ रिश्ते एस्टैब्लिश करने होते हैं या कुछ कैरेक्टर एस्टैब्लिश करने होते हैं। मुझे लगा था जेन्युइनली जो ऑर्गेनिकली आप एक नए जगह पे जाते हो, आप जैसा फील करते हो, आप जैसे चीज़ों को गेज करते हो, आप उस हिसाब से अपने आप को कंफर्टेबली मोल्ड करते हो। दैट वाज व्हाट आई थॉट बिकॉज ऑफ व्हाट पीपल हैव टोल्ड मी। सो यही हुआ। एंड देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे रियलिटी तो है लेकिन कोई रियल नहीं है यहाँ पे भाई। पहले हफ्ते सब फेक है, कैसे रियल हो सकता है? पहले हफ्ते में ईशा शो छोड़ के जाना चाहती है अविनाश के साथ, ऐसी कौन सी फ्रेंडशिप होती है लाइफ में? फिर तो आपके हजार फ्रेंडशिप हुई होगी अब तक। पहले हफ्ते में आप एक ऐसे इंसान की वजह से खाना त्याग देते हो, खाना रोना धोना शुरू कर देते हो, मेडिसिन नहीं लेते हो जस्ट बिकॉज समबडी इज मिसबिहेविंग विद यू। क्या आप राह चलते रास्ते को इंसान को ऐसा बोलोगे? सो मुझे तो लगता है हर कोई मोस्टली वहाँ पे फेक ही है, कोई रियल तो मुझे लगा। सबसे फेक कौन लगा? सबसे फेक अगर मैं पूछूं, मतलब अगर इफ यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, मुझे लगता है सबसे फेक तो शिल्पा जी लगी मेरे को एंड ईशा। ओके, ये दोनों मुझे बहुत फेक लगे। व्हाई? आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू। ओनली दिस रीजन या कुछ और भी जो दिखाया नहीं गया, या जो ये तो वो था जो देखा हम लोगों ने? एनी अदर रीजन जो आपने फील किया? का आप लोगों ने सिर्फ एक रोना धोना देखा है और अविनाश पर ऊपर चिल्लाते हुए देखा है और स्माइल करते हुए पूरी बातें करते हुए देखा है। क्या ये पॉसिबल है, ये तीन ही क्वालिटी एक इंसान में? शायद नहीं। सोच के बोलो। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। हो गया एस्टैब्लिश। ईशा सिर्फ पीठ पीछे अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन चुगलियां करती रहती है। पहले ही हफ्ते में अविनाश के लिए छोड़ने की वो कर रही थी,
जबकि हमें ऐसा लगता है कि वो दिमाग यूज करती है और फिर अविनाश के से करवाती है जो करना रहता है। रजत के साथ रजत को भाई बनाया, लेकिन जब रजत इलेक्शन के लिए वोट हो रहा था, आरफीन भाई और रजत का जो टास्क था, लोग आरफीन के लिए कुछ कह रहे थे, रजत के लिए कुछ कह रहे थे, बहन होने के नाते एक बार भी आके बात नहीं की उसके लिए। तो क्या वो रियल है? अगर मैं किसी को भाई बोलूं तो मैं जाऊंगी ना, बात करूंगी ना कि मेरा ही भाई जीते। तो आई थिंक दे आर नॉट रियल। अच्छा, इन सबके साथ आपकी कुछ कुछ बॉन्डिंग रही एंड देन दे नॉमिनेटेड यू। मुझे लगता है ईशा के साथ मेरी कोई बॉन्ड नहीं थी, मैं कभी बैठी भी नहीं उसके साथ। तो बट बाकी सब एक दूसरे को हेल्प करना मेकअप में, तो हेयर में। आपको क्या लगता है बाकी सब लोगों ने क्यों किया? मतलब दे फेल्ट कि यू आर अ थ्रेट टू देम? सी, पहले हफ्ते ने मुझे क्यों चैलेंज क्यों नहीं किया? मेरे पीठ पे जब भली बात करते थे डोमिनेटिंग है, मुझे चैलेंज क्यों नहीं किया? बिकॉज मैं जिस तरह से बात करती थी वो सुनने पे मजबूर शायद हो जाते थे, वो मान जाते थे। इट कुड बी दैट दे थॉट आई एम अ थ्रेट। अविनाश को पता है मेरा पोटेंशियल, बिकॉज मैं जब टास्क कर रही थी he was screaming that she is very strong and I want to give her this. अविनाश के साथ मैं जब भी रोज सुबह जाके राशन डिसाइड करना, जबकि वो खाना देता नहीं था किसी को, राशन डिसाइड करना, मेनू डिसाइड करना, उससे बातें करना, वो मेरी हर एक बात मानता था। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद इन तीनों का रीजन क्या था सारा। शिल्पा और करणवीर ने तो बहुत ही स्टूपिड रीजन दिया, कोई रीजन ही नहीं है, बॉन्ड नहीं है करके आप एक नॉमिनेशन कर देते हो, वो क्या रीजन होता है? मतलब इट्स वेरी स्टूपिड। सारा का मैं फिर भी समझ सकती हूँ कि उसको मेरा कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं दिखाई थी, चला गिव हर दैट आप एक साइको टाइप की कैरेक्टर प्ले करती हैं, मैं शायद मैं तो ऑर्गेनिक ही कैरेक्टर प्ले कर रही थी, आई कैन स्टिल गिव यू दैट। रजत सिंपल, वो चिढ़ गया मुझसे, उसने दे दिया, बच्चा है, ठीक है, जाने दो उसको, वैसे भी जेल वेल से आया है, हाँ मतलब छोड़, इतनी बड़ी बॉडी है लेकिन बुद्धि छोटे दिमाग बच्चे की है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी कर ले, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आपको लगता है आप डोमिनेटिंग? मुझे नहीं लगता मैं डोमिनेटिंग, मेरा बस एक पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, इट्स ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो होता ही है ना, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे होते हैं कि जिससे इंसान वापस वो नहीं कर सकता, बिकॉज मैं एक सोल्यूशन के साथ पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ, मैं समझाती हूँ प्यार से। एंड आई थिंक बिग बॉस में आपको और ज्यादा और 4-5 और फेंकना पड़ता है। बट ये भी तो हो सकता है ना कि अभी दोबारा से वाइल्ड कार्ड एंट्री हो या कुछ ऐसा हो, यू आर ओपन टू इट अगर ऐसा होता है तो? कुछ एपिसोड्स देखते जाना पड़ेगा मुझे देखने के लिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अब तो स्ट्रेटजी बना के जाना पड़ेगा ना आपको, या नहीं? अब तो स्ट्रेटजी का क्या है? अगर मैं स्ट्रेटेजिकली भी खेलूं, उस टाइम पे मैंने स्ट्रेटजीज प्लान भी कर लिए थे, जब मैं जिस हफ्ते में एलिमिनेट हुई, कर लिए थे मैंने कुछ अलायंसेस, कुछ चीजें। बट यू नो व्हाट, इस हफ्ते इस शो में हर हफ्ते रिश्ते बदलते हैं, हर हफ्ते, राइट? आप बिलीव भी नहीं करोगे कि कौन क्या बन जाता है सडनली। सो स्ट्रेटजी डजंट वर्क, योर honesty works, that will help you. strategy, ग्रुपिज्म अच्छे हैं, हेल्प करते हैं आपको कुछ मुकाम तक सामने आने के लिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, रजत टेक्निकली किसी ग्रुप में नहीं है, श्रुतिका टेक्निकली किसी ग्रुप में नहीं है, बट वो बात कर रहे हैं, वो अपना दिखा रहे हैं, एंड दे आर देयर। वो अलग बात है, करण और शिल्पा ज्यादा दिख रहे हैं, चुगली गैंग ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि एक गैंग है उन लोग का, बट वो बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करके कर रहे हैं। दे आर नॉट डायरेक्ट प्लेयर्स, दे आर नॉट फोरफ्रंट प्लेयर्स। जैसे मैं थर्ड वीक ऑनवर्ड्स आई वाज ऑन अ डायरेक्ट प्लेइंग मोड, और मेरी ओनली गुड फ्रेंड, ओनली 2 गुड फ्रेंड्स वर श्रुतिका एंड शहजादा। तो जैसे हमारा भी एक नॉर्मल एक ग्रुप बन रहा था जहाँ पे हम तीनों का एक पिक्यूलर क्वालिटीज है। मेरा एक एनालिटिक क्वालिटी है, श्रुतिका का एक पॉइंटिंग वाली क्वालिटी है, एंड शहजादा की इन एंग्री यंग मैन काइंड ऑफ अ थिंग। हम तीनों अगर अपने थॉट्स, अपने ऑब्जर्वेशंस को करेक्टली चैनलाइज करें साथ में, वी कैन बी ब्रिलियंट। जैसे कि उस ग्रुप में, चुगली ग्रुप में, ईशा इज द ब्रेन, अविनाश इज द डूअर, एलिस इज जस्ट सपोर्टिंग, बट वी 3 हैव peculiar qualities which it was developing and we would have played along very well. लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगी एज अ व्यूअर भी और एज अ जर्नलिस्ट भी, अभी ये वाला जो अभी तक का सीजन है, अभी बड़ा ठंडा जा रहा है। मतलब
कुछ भी ऐसा निकल के नहीं सामने आया कि कोई एक मुद्दा हो या कुछ भी हो, मतलब आई मीन कोई ऐसी लड़ाई भी मुझे याद नहीं है कि इसमें ऐसी हुई हो। तो उसका क्या रीजन लगता है आपको कि मतलब कुछ सिलेक्टेड चीजें ही दिखाई जा रही हैं या व्हाट दे वांट टू शो वही दिखा रहे हैं, चाहे वो चल रहा है नहीं चल रहा? पहले एज एन ऑडियंस मैं आपसे एक सवाल कुछ करना चाहती हूँ, एज अ व्यूअर आप बिग बॉस सीरियल में क्या देखना चाहते हो? एंटरटेनमेंट इन शॉर्ट। ऑफ व्हाट सॉर्ट? एनी शॉर्ट, को जरूरी नहीं है कि लड़े हमेशा, बहुत सारे गेम्स भी हो सकते हैं, टास्क भी हो सकते हैं, माइंड गेम्स भी हो सकते हैं, बट मोस्टली तो यही, मतलब आई थिंक इट्स अ टाइम पास। उससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं है कि ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट ही है बिग बॉस का मतलब कि भाई कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर उनका फेवरेट है। हर एक के फैंडम है, आपका फैंडम होगा, शिल्पा जी का फैंडम होगा, सबके फैंडम्स हैं, दे आर सपोर्टिंग। जो फैंडम है वो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ सपोर्ट करता है कि भाई आप अच्छा खेल रहे हो, खराब खेल रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, दे सपोर्ट। बट एज अ जनरल ऑडियंस तो हमको लगता है यार कुछ एंटरटेनिंग तो हो। अब लड़ाइयां हम इतनी देख चुके हैं कि प्रोमो देखते ही समझ में आ जाता है कि ये कहीं का रिएक्शन, जैसे अवार्ड शोज में होता ना कि नाच रही हैं ऐश्वर्या राय और सलमान खान का रिएक्शन डाल दिया, जबकि पता चलता उस परफॉर्मेंस में सलमान बैठे ही नहीं थे वहां पे। तो ऑडियंस समझती है अब। आई थिंक जैसे हमें कंटेंट में वैरायटी चाहिए, वैसे ही अब बिग बॉस में भी वैरायटी चाहिए। मुझे लगता है वो वैरायटी थोड़ी मिसिंग है। ऐसा है कि जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर जाने का सोच रही थी, मैंने हर जगह इंटरव्यूज ये दिया था कि मैं लड़ूंगी नहीं वहां पे, क्योंकि वो बहुत एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग मुद्दास। मेरा मुद्दा सॉल्व करने का मेथड ही है कम्युनिकेट करके, नेगोशिएट करके चीजें करना। मैंने इसलिए आपको बोला कि मेरी अविनाश के साथ कभी झगड़ा नहीं होता था। मैं जो मांगती थी वो मुझे दे देता था, या मैं जो करवाना चाह रही थी वो मुझे मिल जाता था, विच इज अ क्वालिटी ऑफ नेगोशिएशन। ये भी एक मुद्दा है ना कि घर के लोग जहाँ पे हर जगह एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक बंदी चीजें मैनेज करके लेके आ रही है, जो बाद में विवन करने लगा फाइनली। मेरे वो सारी चीजें दिखाए नहीं। प्लस हमारे घर में ना इस बार के जो लोग हैं वो थोड़े कम टॉक्सिक टाइप है, थोड़े इवॉल्व टाइप के हैं, थोड़े मैच्योर टाइप के हैं, थोड़े वैसे हैं जिन्होंने बहुत दुनिया देखी है और उन्होंने अननेसेसरी ईगो या इश्यूज नहीं है। तो उस चक्कर में होता क्या है ना, खुशहाली बहुत है घर के अंदर। अब खुशहाली बहुत अगर होगी तो झगड़े कम होंगे। अब झगड़े भी आपको कम देखने मिल रहे हैं, बहुत ही मिनिस्क्यूल झगड़े दिख रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन बिग बॉस का जो फॉर्मेट है वो सिर्फ हाईलाइटेड मुद्दा ही होता है, तो आपको बाकी जो हंसी मजाक एंटरटेनमेंट जो हो रहा है वो आपको नहीं देखने मिल रहा है। ये हो रहा है। तो आई होप कुछ एंटरटेनमेंट हो और आप दोबारा जाएं तो कुछ ऐसा करें जो देखने में मजा आए। एटलीस्ट हम मजा तो आता, काफी सारी मस्तियां की थी। इनफैक्ट कल ही मैं एक लाइव देख रही थी जहाँ पे चाहत बोल रही थी कि नायरा का तो सबके साथ ही बहुत अच्छा बॉन्ड था, एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। आई डोंट थिंक बिग बॉस का फॉर्मेट ऐसा है कि वो लाइट हार्टेड चीजें दिखाते हैं। वो आई थिंक सिर्फ जो इश्यूज हो रहे हैं घर पे वो ही दिखाते हैं। जबकि एज एन ऑडियंस मैं डेलिबरेटली ये इसलिए बोलती थी कि मुझे झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि आई वांट टू शो द अदर साइड ऑफ अ पर्सन। I thought it was a personality contest. I'm still confused, क्या ये personality contest या क्या ये relationship contest है? मैं अभी भी confused हूँ सच कहूँ तो। मुझे लगा था ये personality contest है और personality में सिर्फ झगड़ा नहीं करना होता है या फिर एक loud मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। There were many ways to it. मैं कैसे सोच रही हूँ, मैं कैसे खेल रही हूँ, it's many ways to it. So obviously एक तरफ ये है कि मुझे 2 हफ्ते लगे थोड़े से सेटल फील करने में, और दूसरा ये था कि बाकी सारी चीजें मेरी दिखाई ही नहीं ऑडियंस को। और जब तक आप रंग में आना शुरू किया आपने, यू वर आउट। अच्छा, ऑफर पहली बार ही आया था या पहले भी आया? 4-5 साल से आ रहा है। तो व्हाई दिस ईयर? दिस ईयर आई वाज फ्री, आई फिनिश्ड माय शूटिंग। प्लस लास्ट ईयर जब मैं ऐश्वर्या का सीजन देख रही थी, मुझे देखते देखते ये ख्याल आया कि अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं क्या करती। उससे इंटरेस्ट बढ़ा। अब लाइक ठीक है, इस बार बिग बॉस का ऑफर फिर से आएगा तो मैं सोचूंगी। इस बार आया, मेरी शूटिंग भी खत्म हो गई, मैंने सोचा अरे यार अच्छा आई कैन डू दिस। और इस बार थोड़े थोड़े जो नाम मुझे सुनने आए थे वो थोड़े मेरे ही फ्रेटर्निटी के लोग के हैं, जैसे बीच में बहुत ज्यादा मिक्स हो गया था। ओटीटी का अभी अलग जोन हो गया है एंड कलर्स का जो पेज वाला है वो अलग हो चुका है। So I was very happy with the this thing.
हमने चलो करते हैं। तो यही हुआ बस, बाकी तो आपको पता ही है। अच्छा, बिग बॉस तो चलो हो गया, आगे जो होगा इसमें विल टॉक अबाउट दैट लेटर, बट कमिंग बैक टू नायरा बनर्जी, व्हेन यू थॉट ऑफ एक्टिंग, पहला ख्याल जब जिंदगी में आया था कि मुझे हीरोइन बनना है, वो कब आया था? ये तो कभी भी नहीं आया था। फिर कैसे, मतलब हाउ यू वेंट टू साउथ एंड डिड साउथ फिल्म्स? आपको पता है मैं लाइक लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो मैं मिठी बाई में अपने एसपीकेएम लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उमंग ये वो हर जगह मैं पार्टिसिपेट करती थी। आई वाज वेरी पॉपुलर। पुलिस फेस्टिवल जो होता है उमंग का, ओके, सारे लाइक इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में आई यूज्ड टू टेक पार्ट एंड आई वाज अ वेरी पॉपुलर मॉडल इन द कॉलेज। तो उमंग का ही एक फेस्ट था जहाँ पे मैं फैशन शो वगैरह सब कर रही थी, एंड एक सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया जाता है। उनके एक मैनेजर थे जिन्होंने मुझे स्पॉट किया था, एंड ही लाइक यू नो वेरी प्रिटी फेस एंड तुम्हें 100% ट्राई करना चाहिए फिल्मों में, है ना। लाइक मुझे नहीं पता, बिकॉज हमारे फैमिली से तो कोई भी नहीं है, हम तो डिफेंस वाले हैं, यू नो, वी आर फैमिली ऑफ प्रोफेशनल्स, नोबडी इज गॉट टू द क्रिएटिव लाइफ एंड वर्क एंड एवरीथिंग। तो फिर भी उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, आप मेरा नंबर लो और प्लीज गिव इट अ शॉट एंड गिव अ कॉल। घर पे बात की मैंने, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ मेरे घर पे, बहुत सारे डिस्कशन करने के बाद पापा ने बोला कि चल ठीक है, गिव इट अ शॉट, यू विल ट्रैवल विद हर, मतलब मॉम विल ट्रैवल विद हर, लेट्स सी हाउ इट गोज, व्हाट इज इट। वहाँ से मैंने अपनी पहली साउथ की फिल्म की, एंड वहाँ से मेरे पिक्चर्स सर्कुलेट हुए, धड़ाधड़ करके मुझे मेरा फर्स्ट बॉलीवुड ब्रेक मिला, जो कमाल धमाल माला माल है प्रियदर्शन सर का। वहाँ से मैंने 2-3 फिल्में और कर ली, साउथ में 15 फिल्में कर ली। तो मैं स्टडी करते करते वो करती थी। इट्स लाइक यू नो, मैं हैदराबाद जाती थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरा शिफ्ट होता था 6 बजे का, 6 to 6, एंड देन मैं घर आती थी। फिर घर आने के बाद मैं पहले फ़ोन पे अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करती थी। मम्मा को भी मैं बोलती थी कि सेट पे आप बैठ के पढ़ो, और मुझे एक जो होता है ना क्रक्स होता है, समरी होती है चैप्टर की, वो दिया करो। सो आई यूज्ड टू रीड दैट व्हेन शी यूज्ड टू एक्सप्लेन मी, माय फ्रेंड आल्सो यूज्ड टू कॉल मी एंड एक्सप्लेन मी। ऐसे करके 2 घंटे में मैं सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो निपटा लेती थी। फिर रात को डिनर करते टाइम एडी आता था, नेक्स्ट डे का स्क्रिप्ट लेके आता था विथ वॉइस नोट्स एंड विथ पंक्चुएशन, लाइक कैसे बोलना है और सेंटेंस का मीनिंग क्या है। फिर मैं रात को बैठ के शूट की पढ़ाई करती थी, फिर सोने जाती थी, एंड देन अर्ली मॉर्निंग। तो ऐसे आई यूज्ड टू मैनेज बोथ स्टडीज एंड शूटिंग। हाउ वाज साउथ? अभी तो साउथ की फिल्मों का बड़ा हल्ला रहता है कि साउथ की फिल्में नहीं, वेरी डिसिप्लिन्ड। इनफैक्ट आप अगर रेगुलरली, मैंने ना फिल्म मेरी स्टडीज की वजह से काफ़ी सारे फिल्में नहीं की है। आई वुड हैव बीन वेयर इलियाना, तमन्ना एंड ऑल आर देयर, क्योंकि हम लोग सब एक ही टाइम पे लाइक लॉन्च हुए थे। वो लोग मुझसे 1 साल पहले लॉन्च हुए थे, सो वी कैन से दैट वी आर द सेम जनरेशन, साल भर कोई डिफरेंस ज्यादा होता नहीं है। हाँ, वी आर द सेम, क्या बोलते हैं उसको, बैच काइंड ऑफ अ थिंग। बैच, यस। So because of my studies, I could not take up all the movies। और साउथ में क्या होता है, धड़ाधड़ आपको लेना पड़ता है। आप लेते रहोगे, हिट होती रहेगी, साल में बहुत सारे फिल्में कर सकते हो, जबकि बॉलीवुड में कम है ऐसा। बॉलीवुड में एक फिल्म को टाइम लगता है ज़्यादा, नो, इट्स डिफरेंट। सो इट वाज फन शूटिंग ओवर देयर, एंड आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि अब मैं नेक्स्ट क्या शूट करूँ। 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे कुछ सब्जेक्ट्स में केटी मिला है और मम्मी मेरे को डांट रही है कि खबरदार चुपचाप पहले अपने यू नो ग्रेजुएशन खत्म कर, यू नो। इट वाज अ स्ट्रिक्ट रूल, कुछ भी तुम अपने लाइफ में जो करना है करो, बट यू हैव टू फिनिश योर एजुकेशन, यू हैव टू हैव अ स्पेशलाइजेशन इन समथिंग। तो मैंने BLS LLB किया प्लस IPR में स्पेशलाइज किया। सो ये सब होता था, एंड देन दैट्स हाउ आई मैनेज्ड बोथ। तो टीवी कैसे आया फिर? Divya Drishti and all the TV which you did, because you were doing South films. Very emotional. So what happened is, मैं फिल्में करी थी, मैं LLB की पढ़ाई भी कर रही थी। LLB के पढ़ाई के टाइम पे आपको साइमल्टेनियसली इंटर्नशिप करना पड़ता है, तो ही आप फटाक से सीधा कोर्ट में काम कर सकते हो। आपको I'm sure you know that internship has to be a simultaneous thing. I never did my internship. जब मेरी मूवीज़ ख़त्म हुई, जब मेरा एजुकेशन ख़त्म हुआ, और यहाँ पे भी मैं कंटिन्यूसली शूट नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे कभी कभी केटी लग जाता था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। ऐसा भी होता था कि मैं एक दिन हैदराबाद में शूट कर रही हूँ, एक दिन बैंगलोर में शूट कर रही हूँ, फिर हैदराबाद में शूट कर रही हूँ, फिर एक दिन
ऐसी मेरी ट्रैवलिंग बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, इन तीनों जगह में मेरी बहुत ट्रैवलिंग होती थी और उस चक्कर में कभी कभी आई यूज्ड टू नॉट बी एबल टू गेट टाइम टू स्टडी. सो ये होने के चक्कर में इस तरफ क्या हुआ, मूवीज के साइड पे मैं बहुत सारे फिल्म्स नहीं कर पाई जो साउथ में रिक्वायरमेंट होती है. लाइक यू नो साउथ में एवरी डे अ न्यू गर्ल इज गेटिंग लॉन्च्ड, सो इफ यू आर गेटिंग एन ऑफर यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू क्रैक इट. यहाँ पे मैंने इंटर्नशिप नहीं की है, because of which it is only book knowledge that I have. It's only the graduation certificate that I have. I don't have actual court knowledge जो होना चाहिए. तो academics and profession दोनों ही एक तरफ से वो हो गया. इस दौरान I lost my dad, my granddad and my grandmom all back to back. अब जब ये हुआ मैं एक बहुत ही weird situation में थी जहाँ करियर का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लॉ परस्यू करूं या एक्टिंग ही करूं, बिकॉज काफी लैग हो चुका था और यू नो पीपल यूज्ड टू थिंक दैट आई एम अननेसेसरीली एक्सपेंसिव. सो एक वो था, प्लस मेरा स्टेट ऑफ माइंड पूरी तरह से खत्म हो गया बिकॉज फैमिली जस्ट बिकेम सो स्मॉल. यू नो आई हैड टू टेक केयर ऑफ माय मॉम, आई हैड टू टेक केयर ऑफ माय सेल्फ, आई हैड टू टेक माय ब्रदर. छोटा भाई कुछ समझ में नहीं आता उस टाइम पे कि मैं कहाँ जाऊँ और मैं क्या करूँ, मैं खुद को कैसे संभालूँ, क्योंकि मेरा भी तो करियर में इधर उधर हो रहा है, बस पर्सनल लाइफ ऐसी है एंड उधर भी इन लोगों को मुझे संभालना है, मॉम को और भाई को. एंड दैट वाज जस्ट 2 साल का मेरा सबैटिकल हो गया वैसे ही. अब जब सबैटिकल हो जाता है तो साउथ तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि वहाँ पे इट्स लाइक अ रीस्टार्ट हो जाता है उधर. I was anyways not this thing. मेरी लास्ट फिल्म थी टेम्पर, जो सिंघम का तेलुगु वर्जन है. Okay. It was a पूरी जगन्नाथ film. It was a super duper hit and all that. So I stopped picking films over there because I really wanted to do different kind of roles वहाँ पे. And यहाँ मेरा state of mind इतना खराब हो गया तो 2 साल का मैंने छुट्टी ले लिया है. एंड देन मुझे टीवी के ऑफर्स हमेशा से बचपन से आते थे. बचपन से जब से 17-18 इयर्स की उम्र से ही आते थे. क्योंकि काफी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे, यार अंधेरी स्टेशन में भी लोग कोऑर्डिनेटर्स कास्टिंग डायरेक्टर्स घूमते रहते हैं. वहां पे ही कितने लोगों ने बोला अरे बालाजी का शो है, अरे इसका शो है, अरे उसका शो है. कितने लोगों ने वैसे ही मेरे को बहुत बार पकड़ा हुआ है. बट मटीरियलाइज सिर्फ मेरा फैशन शो, मतलब मेरा जो उमंग में जो वो हो रहा था, मटेरियलाइज सिर्फ वो वाला ऑफर हुआ बिकॉज आई स्टार्टेड थिंकिंग इट सीरियसली. मैंने सोचा कि इतने ऑफर्स मेरे को राह चलती आते रहते हैं, लोग मुझे पूछते रहते हैं, मतलब कुछ तो होगा, मतलब कुछ तो क्वालिटी होगी मेरे में, राइट. अब मैं कॉलेज की भी बहुत पॉपुलर लड़की हूँ, मम्मी से बात करके देखते हैं क्या करना है, लेट्स गिव इट अ शॉट करना पड़ता है. और मेरी कुंडली में भी ऐसी लिखी हुई है कि शी इज गोना बी अ वेरी पॉपुलर एक्टर एंड दिस एंड दैट व्हाटएवर. तो कनेक्टिंग ऑल दीज डॉट्स, मैंने ये वाला पॉइंट जाके पेरेंट्स को बोला था. बाकी का रैंडमली आई हैड नेवर इवन टोल्ड माय पेरेंट्स. सो टीवी का तो हमेशा से ही मुझे ऑफर आता था. एंड देन हमारे एक बहुत ही पॉपुलर कास्टिंग डायरेक्टर है, उनका मुझे काफ़ी फ़ोन आता था पहले भी, एंड इस बार आया एंड ही सेड दैट नायरा तुमने वन नाइट स्टैंड करके फिल्म की, जो तनुज विरवानी और सनी लियोनी की फिल्म है. तुमने एक फिल्म निशांत के साथ भी की थी जो कभी रिलीज़ हुई नहीं. तुम्हें प्रियदर्शन सर ने लॉन्च किया था. और एक और जो फिल्म मैंने की वो इट बिकेम अ वेब सीरीज एंड इट वेंट ऑन एरोस नाउ, उसमें गौतम गुलाटी भी है. एंड तो ही बेसिकली ट्राई टू टेल मी दैट इतना सब साउथ की फिल्म और यहाँ बॉलीवुड में 3 फिल्म्स करने के बाद भी जो पॉपुलैरिटी तुम्हारी होनी चाहिए वो कोई नहीं है. टीवी में क्या होता है ना, आप घर घर में दिखते हो, ये बात उसने huge popularity. In films you will not be as popular as you are in TV. right. ये एक सुपरनैचुरल शो है, 6 महीने का शो है. नायरा तुम्हारे इतना एक्सपीरियंस है, you've done movies, I think you will do great over here, just do it, एक बार ट्राई करके देखो ना. उसने समझाया मेरे को, मैंने बोला कि हाँ 6 महीने का है, टीवी मतलब बहुत लंबा नहीं है, कुछ फिल्म का ऑफर आते हैं तो मैं कर सकती हूँ. ये सब कैलकुलेट कर करके आई टुक इट एंड बूम, वहाँ से दिव्य दृष्टि बिकेम सो पॉपुलर. और मुझे बहुत खुशी हुई. मैं अब तक उसको मेरे कास्टिंग डायरेक्टर को वो करती हूँ कि थैंक गॉड आपने बनाया, क्योंकि माई करियर रीस्टार्टेड, माई एंटायर लाइफ रीस्टार्टेड बेसिकली फ्रॉम नॉट हैविंग फैमिली टू गेटिंग अ पॉपुलर शो to getting the confidence back, to helping my mom, to helping myself, upgrading my life, everything changed. थोड़ा सा एक इमोशनल सवाल है आपसे. जब आपकी लाइफ में वो हुआ,
तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किस चीज़ ने दिया? बिकॉज वो एक ऐसा टाइम होता है व्हेन यू आर लाइक यू आर टोटली ब्रोकन। I was finished. I was और numb. मतलब उस वक्त शायद साथ देने वाले भी बहुत कम होते हैं। देना चाहते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं खुद को दूर रखती हूँ। मैं किसी को इतने आसानी से अपने पास आने देती नहीं हूँ, बिकॉज आई गेट वेरी इमोशनल। मेरे ग्रैंडडैड हमेशा से स्पिरिचुअल थे। मेरी मॉम भी है। मॉम ने मुझे कई सारी चीज़ें सिखाए, मैं कई सारी चीज़ें गूगल करने लगी। हमारे एक गुरुजी भी हैं। यू नो, लाइफ को किस तरह से लेना, लाइक मैं अकेली इंसान तो हूँ नहीं कि जिसके साथ मिसहैप हुआ है, जिसकी फैमिली छोटी हो गई है या जिसने करियर लूज किया है। काफ़ी लोगों के साथ बहुत कुछ होता है, बट यू हैव टू गो ऑन इन लाइफ, राइट? तो रोज के जर्नल लिखना, अपने थॉट्स लिखना, अपने थॉट्स को समझना, फिर एक आउटर पर्सपेक्टिव से उसको जांचना कि नहीं मैं बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रही हूँ, मैं बहुत इमोशनल थिंकिंग कर रही हूँ, मुझे क्या अच्छी क्वालिटीज खुद पे लानी है, उस चीज़ को लिखना बैठ के, मम्मी के साथ रोज डिस्कस करना, मेडिटेशंस करना, एंड basically journaling and the spirituality really helped me as a base to convert my sad qualities, sad nature नहीं, sad जो भी है state, जो mental state था, उसको convert into positive state, into receiving state, into doing better state. This really helped me. It's very commendable because हाँ. And इस दौरान मेरा एक स्टेट था जहाँ पे मैं कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए अकेली रह रही थी आफ्टर माय फादर्स डेथ, बिकॉज आई कुडंट हैंडल दैट रेगुलर, हर मिनट में रोना धोना मम्मी का ये वो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं क्या करूँ, यू अंडरस्टैंड, बैक टू बैक एक हफ्ते में सबका मरना इज रियली क्रेजी, इट्स अनएक्सेप्टेबल। एक बार मैं ऐसी बेड पे पड़ी हुई थी, नम, मेरा एक ऐसा स्टेट आ गया था जहाँ पे ना मैं खुशी फील कर सकती हूँ, ना हंग्री, ना दुखी, आई कांट फील एनी इमोशन, देयर वाज नथिंग इन मी। एंड मेरे को ये बाद में रियलाइज हुआ कि लोग बहुत सालों के मेडिटेशन करने के बाद उस स्टेट को अचीव करते हैं जहाँ पे आपके कोई थॉट्स नहीं है। और मेरा नेचुरली ये सब चीज़ों की वजह से इतना ओवर थिंकिंग, क्राइंग, ये वो सब की वजह से इतना एग्जॉस्ट हो चुका था कि मैं नथिंग में पहुँच चुकी थी, आई वाज नम। एंड उस टाइम पे यू नो, बचपन से मैं अपनी नानी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, more than my own parents. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जाने के बाद मेरा हालत ज़्यादा खराब हुआ। मेरे पापा के जाने के बाद भी इतना नहीं हुआ था जितना ग्रैंड पेरेंट्स जाने के बाद हुआ, बिकॉज दे टेक्निकली रेज्ड मी। मॉम डैड दोनों काम करते थे। अचानक से मैं ऐसे ही पड़ी हुई हूँ बेड पे पता नहीं कितने घंटों से, एंड आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट नानी। आई पर्पसली स्टार्टेड, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं थे, जस्ट थिंकिंग अबाउट हर, एंड हर फेस केम इन फ्रंट ऑफ मी. And she explained me everything, how with 3 of us going away, it's an end of a family cycle, end of a family karmic cycle, which means all your baggages, all your issues, all the karmic problems जो भी है, it has gone out. Now onwards, it is your new life. अब से तुम जो create करोगी वो तुम्हारा life होगा, तुम्हारा कर्मा होगा. So be careful of what you do and enjoy your life. मम्मी को भी बहुत enjoy कराओ. ये चीज एक थॉट वर्ल्ड में फाट करके मेरे दिमाग में आई, एंड वेरी स्ट्रांगली आई विथ हर फेस. दैट गेव मी द एक्चुअल किक कि अब भी कभी रेडी हो, नीचे जाओ, वॉक अराउंड, वॉक एंड सी द होल वर्ल्ड एज अ न्यू वर्ल्ड, न्यू पीपल, न्यू स्टोरीज, न्यू प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग न्यू. एंड दैट एलिवेटेड मी इनटू अ very different person. I am not the Naira I was 7 years ago or 6 years ago when my dad died. I am not that at all, not even this much. ये मैंने पहली बार सुना. इतनी सी भी वो लड़की. आप बोल रहे थे और मैं इमेजिन कर रहा था. और मैं लिटरली, आप मेरे पुराने फोटोज उठा के देख लो, मैं ज्यादा नहीं बदली, क्योंकि मेरी हाइट बॉडी सब सेम ही है. 16 साल की उम्र से मैं अभी भी वैसी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे फेस में बहुत चेंजेस है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीचर वाला चेंज, आई हैव नॉट ऑल्टर्ड माय फेस, बट एक ग्लो, एक अलग वाइब, एक अलग एनर्जी आपको देखने मिलेगा. अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये कि लाइफ में पहली बार प्यार कब हुआ था? लाइफ में पहली बार प्यार, देखो हम सबको लगता है कि हमें प्यार हुआ है. वो तो है, वो तो मतलब टीचर से भी लगता है हमें, जब हम छोटे होते हैं कि लगता है हमें प्यार हो गया, ठीक है, इसी से शादी करूं. ऐसा लगता है हमें प्यार हुआ है. लेकिन दिव्य दृष्टि के दौरान आई वाज सीइंग समबडी जिसकी वजह से मैंने प्यार एक्सप्रेस करना सीखा.
now that I feel कि that was also not really love because love ना सच में बहुत elevating होता है. आप और ज़्यादा खुश और बेटर फील करते हो, आप दब नहीं जाते इनसिक्योरिटीज या इश्यूज को लेके. दैट वाज माय थॉट. बट उस इंसान की वजह से आई लर्न हाउ टू एक्सप्रेस लव बिकॉज ही वाज वेरी एक्सप्रेसिव. ओके, एंड आई वाज नॉट एक्सप्रेसिव एट ऑल. मेरे भी पहले जो बॉयफ्रेंड्स थे, मैंने उनको कभी जिंदगी में कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, और वो बेचारे सोचते थे कि क्या लड़की है यार, मतलब कभी तो कुछ बोल दे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. बट मैं थी ऐसी, मेरे को नहीं होता था, मुझसे नहीं बोला जाता था. इट इज नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू एक्ट प्राइसी, आई जेन्युइनली नेवर डिड दैट. And they knew it somehow कि she is not trying to नचाओ or whatever. तो पहली बार प्यार जो मैं समझी, जो मैं और ज़्यादा खुली और ज़्यादा एक्सप्रेसिव हुई, सेफ फील करना, सिक्योर फील करना, कनेक्शन फील करना, बातें करना, चीज़ें करना is 3 years ago. वो you realize कि अब ये This was the final प्यार that I think प्यार is. It feels like प्यार. ग्रेट. अब करियर में आगे क्या प्लान्स हैं? एनीथिंग इन पाइपलाइन विच यू कैन डिस्क्लोज, विच यू कैन डिस्कस? क्या करना क्या है आगे? बिकॉज यू हैव डन टीवी, यू हैव डन साउथ फिल्म्स, यू हैव डन वेब, रियलिटी शोज. खतरों के खिलाड़ी वो रह गया. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? आई थिंक दैट हैज आल्सो बीन अ यू नो आई विल से अ वेरी गुड पार्ट ऑफ. It was superb. I loved खतरों. I enjoyed खतरों. In fact, you know, उस टाइम पे भी मेरा थॉट ये था, पापा नेवल ऑफिसर है, फुल डूड है, बहुत चीज़ उन्होंने झेली है, की है, इस वाइज, एक्शन वाइज. और मैं एक बहुत ही प्रोटेक्टेड फैमिली से हूँ. मेरे को नीचे खेलने तक जाने नहीं देते थे, किसी से बात भी नहीं करने देते, कोई बर्थडे पार्टीज तक जाने नहीं देते थे. इतने स्ट्रिक्ट थे मेरे पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट. मेरा 6 बजे डेडलाइन हुआ करता था. बहुत झगड़ा करने के बाद 8 बजे मेरा डेडलाइन हुआ करता था. आफ्टर आई वेंट टू कॉलेज एंड एवरीथिंग. और जबकि मुझे फैशन शोज की प्रैक्टिस, ये वो, बहुत लड़के झगड़ के, मना के, पटा के करके मुझे परमिशन मिलती थी. तो खतरों का वो एक था कि मुझे वो बैरियर से टूटना है. आई वांट टू ब्रेक फ्री, आई वांट टू पिक चैलेंजेस. मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, बस कोई मुझे चैलेंज कर दे. You know, I need a challenger in front of me to feel challenged. I think Big Boss में वही लफड़ा हुआ कि मुझे किसी ने चैलेंज नहीं की, इसलिए मैं तो बहुत चिल रही. कोई चैलेंज कर देता फिर तो खत्म. फिर मेरा दूसरा रूप बाहर आ जाता, जो नॉर्मल वाला रूप है मेरा. नॉर्मल एज इन द आउटसाइड द हाउस वाला रूप. So उधर मुझे बहुत मजा आया. I was one of the finalists and all, and I really अभी भी क्या होता है ना, खतरों से एक चीज, अभी मैं डरती हूँ, लेकिन अभी वो जोन चला गया है. अभी मैं पानी देखूंगी तो मेरी फटेगी. लेकिन रोहित सर की आवाज मैं खुद को याद दिलाऊंगी, गोइंग फॉर टर्न, 3 2 1, आई विल जंप, आई विल गो फॉर इट. वो चीज मैंने सीख लिया. जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करो ना लाइफ में, 3 2 1 गो. मैं खुद को वो ट्रिक करती हूँ, खुद को वो करती हूँ. रोहित सर ने बहुतों को स्टंट करा. अरे मेरे एलिमिनेशन के डे भी तो रोहित सर के आए थे. मुझे आई थे ले जाने के लिए सर. वेरी बैड. तो अभी क्या क्या आगे प्लान है, कुछ which you can disclose, tell your fans? Netflix की सीरीज रिलीज हो रही है, सीजन 2. कौन सी? मतलब you can, या भी नहीं? ठीक है, अलाउड नहीं है. ठीक है, डांट पड़ेगी मुझे. ठीक है, बट हिंट दे सकती हूँ, यूनिफॉर्म बेस्ड है. ओके. और पहला वाला सीजन बहुत अच्छा हुआ था. सेकंड वाला सीजन जो है वो मेरे लैंग्वेज से रिलेटेड है. क्या बात. तो अब पूरा फोकस उस पे है. उसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है. मैं सब निपटा के गई थी बिग बॉस के, सब खत्म. उसकी शूटिंग खत्म हो गई, वो बस रिलीज होगी. अब जब आएगी तो प्रमोशंस एंड ऑल, और बाकी सारे, मतलब नेक्स्ट जब हम बैठेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे. फिलहाल आप चेकमेट की भी बात कर सकते हो. हंगामा प्ले पे चेकमेट रिलीज हुई है. आपने देखा? नहीं देखा. मैंने अभी तक नहीं देखा. क्यों? बताइए उसके बारे में कुछ. मैं बता दूंगी, फिर वो नहीं रहेगा यार. थोड़ा सा मतलब जितना ट्रेलर में होता है, क्यूरियोसिटी. मेरा तो काम है देख के रिव्यू करना. सो I'll surely see that and review. अच्छा जोक बताती हूँ उसका. अब जो चेकमेट थी वो शकुंतलम प्रोडक्शंस की है. शकुंतलम ने पिशाचनी बनाई है मेरे साथ. ये मेरे साथ उनकी सेकंड प्रोजेक्ट है. जो मनीष जी हैं, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स इन हाउस शकुंतलम जी के, और जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर है राजगोपाल जी, एंड आवर प्रोड्यूसर श्याम आशीष सर.
ये तीनों के दिमाग में पिशाचनी भी, मृणाल मैम मुझे पिशाचनी के लिए चाह रहे थे क्योंकि दिव्य दृष्टि के टाइम पे उन्होंने दिव्याचनी का एक छोटा सा जो पार्ट था जहाँ मैं पिशाचनी से पजेस हुई थी और जो मैंने नेगेटिव वो किया था वो बड़ा पसंद आया था। पिशाचनी वाज लाइक इट्स एन ऑर्थो बैक रोल। और श्याम सर ने जब मुझे पिशाचनी में देखा, उनको ये भी समझ में आया कि चेकमेट का जो लीड हीरोइन का रोल है वो भी नायरा के अलावा कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। They were very very confident on me. This is also an ortho back role only. I'm so lucky कि मैंने 2 ortho back roles किए। So उन्होंने मुझे बोला कि नायरा ये करना है करना है करना है, बट जो हंगामा वाले लोग थे they were strictly against me क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि पिशाचनी में ये एक्स्ट्रा ग्लैमरस है, सुंदर दिखती है या ज़्यादा हॉट, उस कैरेक्टर के लिए शायद फिट नहीं होगी। अब ये लोग चिढ़ गए, हमारे जो प्रोडक्शन हाउस के लोग हैं, बिकॉज उनको तो पूरा भरोसा है कि मैं कोई भी रोल, चाहे वो एकदम गांव की छोरी क्यों ना हो, वो भी मैं बहुत अच्छे से एकदम प्रॉपर एक्सेंट के साथ सब कर सकती हूँ मैं। दे वर हेल बेंट ऑन मी। बहुत बात बोलने के बाद उन्होंने मुझसे ऑडिशन मंगवाई। ऑडिशन मंगवाया, हंगामा को दिखाया, हंगामा वालों का दे वर वेरी हैप्पी, अब तो नायरा ही करेगी। अब आपको जाके वहां पे देखना है कि कैसे एक मामूली सी न्यूली मैरिड सीधी सादी प्यारी स्वीट गर्ल, शादीशुदा औरत, एक टिपिकल वैसी औरत जो ऑलमोस्ट डोरमैटिश है क्योंकि हर लाइफ वाज सेव्ड बाय समबडी, शी इज एक्चुअली अ वेरी खूंखार सीरियल किलर। ओह, that is the twist, so you have to watch I'll and see. इतना ब्यूटीफुल शूट किया है ना, इतना हॉलीवुडिश स्टाइल में शूट किया है। मुझे लगता है It's on Hungama app. It's on Hungama app. Okay. Checkmate. It is, कल मैंने वापस से बिंज वॉच किया पूरा। मैं खुद का ही, मैं कभी बैठ के नहीं देखती हूँ अपने खुद के खुद शोज। की फेवरेट हूँ। हाँ सच्ची, मैं कभी नहीं बैठ के देखती हूँ अपने खुद के शोज क्योंकि मुझे लगता है कि अब क्या होगा ना, सी व्हेन आई एम एक्टिंग ना, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं रहता है कि काश मैं ये बेटर कर सकता था, क्योंकि मैं जेन्युइनली उस टाइम पे अपने जो फीलिंग्स है वो फील करती हूँ और वो मेरे मुंह से निकलता है। मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ तो मेरी फीलिंग रॉन्ग नहीं हो सकती है, तो इसलिए मैं नहीं देखती हूँ। हमने कभी कभी ऐसे खुद को ताड़ने का मन किया तो अलग बात है कि अच्छा इस कॉस्ट्यूम में अच्छी लग रही थी, हाँ ये बाल अच्छा है, ये मेकअप ऐसा होना चाहिए, ये हीरो ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, और यू नो वैसी मस्ती वाले मूड में देखूंगी तो आई विल वॉच इट, otherwise I never watch my show. But this show, I really watched it the second time again, only because it was so killer. I'll definitely watch it and I'll You review have to it. watch and you have to tell me how it is. I'll tell you. I'll tag you in मैं that. कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस चेकमेट बोल रही हूँ। पक्का. And thank you so much. Thank It was you. so lovely talking to you. Same here. मतलब मैं नहीं बात की, आपने तो बात ही नहीं की। तो आप ही को बात करनी है, लोगों को आप ही को सुनना है, मुझे नहीं सुनना। मैं तो आपकी बात नहीं, जब आप बता रहे थे, you were such a good storyteller, I'll say, कि मैं इमेजिन कर रहा था कि अच्छा ऐसा हुआ। सोचो मैंने कितनी बकबक की बिग बॉस में, कुछ नहीं डाला है मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका लॉस है। नेक्स्ट टाइम मैं झगड़ा करूंगी। डन, और ये सारा खाना हम फिनिश कर देंगे। एंड इट वाज वेरी गुड। मित्रों, थैंक यू सो मच। एंड बर्गर तो आई थिंक आप पूरा फिनिश कर दोगे। चैलेंज है कि ये बर्गर आप पूरा वही पैक करके लेके जाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।